दोस्तों, अंदाज शायराना। दोस्तों, आज एक फौजी का बेटा होने के नाते जो भी दिल में भाव तरंग उठते हैं मेरे, और जो पंक्तियां मुझे बड़ी ही अच्छी लगी, यही भाव अगर हमारे भारत देश के हर नागरिक के दिल में, हर इंसान के दिल में यही भाव रहेंगे, तब ही मुझे तो लगता है कि सही मायने में देश तरक्की की राह पे है, ऐसे मैं मानूंगा। क्योंकि दोस्तों, ये जो भावना है ना, ये भावना मरती चली जा रही है, और इसी का नतीजा आज भी हम बहुत सारे राज्यों में देख रहे हैं, और महाराष्ट्र में भी फिलहाल जो नाटक शुरू है, यही भावना मरी हुई सी है। अगर ये भावना जीवित होती ना, तो ये लोग ऐसे कभी नहीं करते। क्या है वो भावना, क्या है वो पंक्तियां? सिर्फ 2 पंक्तियां हैं, वो तो मैं सुनाऊंगा। लेकिन जाते जाते जब ये विषय निकला है, तो मुझे कुछ सुझाव देने के लिए जी मचल रहा है। पहली बात, ये सहकार से जो उद्धार हुआ है, वो किसी आम आदमी का उद्धार बहुत कम हो गया है, और पॉलिटिशियंस की बहुत बहुत तरक्की हो गई है। इसलिए बारीकी नजर से उसकी तरफ देखकर रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉ में कुछ बदलाव लाने की बहुत जरूरत है अपने देश में। दूसरी बात, जो पक्ष स्थापना करते हैं, कोई भी आया, चलो 100-200 का एक गुट बना दिया और खुद का एक पक्ष बना दिया। ऐसे पक्ष जो स्थापित होते हैं, उनके बारे में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनमें भी एक कड़ा बदलाव लाने की सख्त जरूरत है। तीसरी बात, जो सरकारी नौकर है, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करके गुजारा करते हैं, जिनकी तनख्वाह 20,000 से लेकर 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक है, वो सारे इनकम टैक्स के दायरे में है। लेकिन ये जो पक्ष निधि कमाने वाले पक्ष है, वो इनकम टैक्स के दायरे में क्यों नहीं है? अगर ऐसे छोटे छोटे बदलाव लाएंगे, तो देखो कौन इलेक्शन को आके खड़ा हो सकता है। और जितनी भी माया आज इकट्ठा हो गई है इन सारे पॉलिटिशियंस के पास, करो कैलकुलेशन उसका, लगाओ उसका हिसाब किताब, बिठाओ उनको आमने सामने। कहां से आए हजारों करोड़ रुपयों की ये संपत्ति? कहां से आई बिना कुछ काम किए, बिना खुद की कुछ बड़ी इंडस्ट्री हुए? ये सारी सोचने वाली बातें हैं। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें बदलने ही पड़ेंगे। चलो, सत्ता मिल गई, कारपोरेट सेक्टर को हाथ में लिया, पक्ष निधि बोल के पैसा ही पैसा, और करो फिर एमएलए खरीदो, एमपीज को खरीदो, और ये आम इंसान बस चुपचाप सहते रहता है। सारा दुख दर्द बस उसी के घर में है। कहीं चूल्हे का धुआं है, तो कहीं और कोई तकलीफें, कहीं रोजाना क्या मिलेगा, इस फिक्र में इंसान घूम रहा है। चलो सुनाता हूं वो पंक्तियां। अगर ये भाव जिंदा रखेंगे, तब जाके देश बहुत तरक्की करेगा। फिर उड़ गई नींद ये सोचकर, फिर उड़ गई नींद ये सोचकर, सरहद पर बहा वो खून मेरी नींद के लिए था, सरहद पे बहा वो खून मेरी नींद के लिए था। दोस्तों, एक फौजी का बेटा होने के नाते मैंने मेरे विचार तो रख दिए हैं। कमेंट बॉक्स में मैं आपका इंतजार करूंगा। आपके भी कुछ सुझाव होंगे तो चलो थोड़ा सा प्रकट हो जाओ। जो भी आपके दिल में है, वो प्रेजेंट करने की, एक्सप्रेस करने की कोशिश जो इंसान करता है, उसमें से वो कुछ ना कुछ तरक्की जरूर होती है। फिर एक बार मैं विनती करूंगा एक फौजी के बेटे के हैसियत से कि ऐसे भाव
जो सरहद पे खून बहता है वो हमारी अच्छी नींद के लिए, हमें एक अच्छी जिंदगी मिलने के लिए उन शहीदों ने खून बहा है। उस खून का, उस बहे हुए खून का, वो उजड़े हुए परिवारों का ये लोग अपमान कर रहे हैं। जिसके भी दिल में ये भाव है कि अरे यार, मेरी ये जो नींद है, ये मुझे सुकून की नींद किस लिए मिल रही है कि कोई अपना घर द्वार छोड़ के, अपने माँ बाप भाई बहन छोड़ के, अपने दोस्तों को छोड़ के, अपना गांव छोड़ के उस सरहद पे खड़ा है। चलो ऐसे सारे लोगों को, ऐसे सारे सैनिकों को मेरा तहे दिल से नमन, जो शहीद हो गए हैं, जो परिवार उजड़े हैं, उनके साथ मेरी संवेदना मेरे मरते दम तक रहेगी, जरूर रहेगी। चलो दोस्तों, आज इन्हीं बातों के साथ ये एपिसोड खत्म करता हूं। आज के लिए, सिर्फ आज के लिए अलविदा। कल फिर और कुछ बातें लेकर जरूर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अलविदा।